नमः संस्कृताय मित्राणि स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब दृश्य। मित्रों, यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हम सब। आज प्रैक्टिस सेट 5वां देखेंगे। आप सब मेरे साथ यूं ही बने रहें। वीडियो को आप लाइक करेंगे सबसे पहले और ध्यान पूर्वक सभी प्रश्नों को आपको देखना है। आप सब यूं ही बने रहें मेरे साथ। साथियों, यह प्रैक्टिस सेट 5 है। 5वें प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे हम सब। तो पहला प्रश्न आप देखिए। सबसे पहले क्या लिखा है? अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत। जी हाँ, मिलान करना है। ए सवर्णम, बी उदात्तः, सी पदम और डी नदी। अब इनके लिए कौन कौन से सूत्र प्रयोग हुए हैं, ए बी सी डी में से बताना है। सवर्णम तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम। ठीक है। और उदात्तः उच्चैः उदात्तः। ठीक है। पदम शुप्तिगन्तम्। सुप्तिगंतम पदम, बहुत अच्छा। तुल्यास्य प्रयत्नम नदी सवर्णम और नदी युस्त्राख्यो। उच्चैरुदातः, हम लोग पढ़ते हैं ना उच्चैरुदातः, तो उच्चय है ही, उदात के साथ मिला देना। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम एक का हो गया तीसरा। फिर बी नंबर में जो आप देख रहे हैं उदाता, तो उच्चैरुदातः, बी का हो जाएगा चौथा। और सी में जो पदम है, तो सी का हो जाएगा एक नंबर सुप्तिगंतम पदम। सुप और तिंग की पद संज्ञा होती है। बहुत अच्छा। उसके बाद जो सी नंबर हो गया पदम, उसके बाद जो डी नंबर है नदी, तो नदी संज्ञा करने वाला जो सूत्र है युस्त्राक्षो नदी। ठीक है। तो इस प्रकार से ए का 3 और बी का 4 और सी का 1, तो 3 4 1। देखो किसमें है एबीसीडी में से, सही बताओ। एबीसीडी में से क्या हो जाएगा फिर सही आंसर? जी, इसका हो जाएगा सवर्णम तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम। बता तो। डी हो जाएगा, डी। ठीक है, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। डी डी होगा। हाँ, देखो डी जी नंबर जी। में क्या है, एक एक का सी, तो एक का सी दिया है। डी में ये देखो, तो डी में क्या देख रहे हैं, एक नंबर का सी नंबर, दो नंबर का डी नंबर, 1 2 3 4 करके दिया है। तो एक नंबर का सी नंबर कहने का अर्थ है सुप्तिगंतम पदम का, देखो सी हो गया। और दूसरे नंबर में है हमारा युस्त्राक्षो नदी, तो युस्त्राक्षो नदी का देखो डी नंबर में हो गया, दूसरा का डी। और तीसरे नंबर में हमारा देखो तुल्यास्य प्रयत्नम, तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तो तीसरे का आंसर ए, देखो ए नंबर में। और चौथे नंबर में हमारा है उच्चय, तो उच्चैरुदातः, इसीलिए एक का जो है आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब नेक्स्ट। सी है सी डी नहीं, डी डी, सी डी ए बी। आप जो डी नंबर में आंसर देख रहे हैं सी डी ए बी, तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। जी। कहने का अर्थ है इसमें जो आंसर शीट में दिया है 1 2 3 4, तो वो 1 2 3 4 में अब देखें कि एक का सी, 2 का डी। ठीक है ना, हम एक का न करके एक से मिलान कर रहे हैं, 1 2 3 4 से मिलान कर रहे हैं। तो एक का क्या हो गया, सी हो गया। देखो है सही है, एक का सी, देखो एक नंबर में जो सिप्तिंगतम लिखा है, एक का सी है सही, और 2 का देखो डी सही है।
बोलो। जी और 3 का देखो ए नंबर सही है। जी। और 4 का उच्चई रुदात, 4 का आंसर देखो बी सही है। हाँ। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न। कह तावत अर्धस्वर इति निर्दिश्यताम्। ठीक है, इसमें अर्धस्वर किसे कहा गया? य हाँ, यरला तथा व को अंतस्थ या अर्धस्वर कहते हैं, सही है। तो 2 का डी हो गया, डी सही है, 2 का डी। तीसरे में आओ, कह संध्यक्षर संधि, संध्यक्षर कह। नहीं से धीये। बिल्कुल। नहीं, क्षम्यताम क्षम्यताम। तीसरे अ, नंबर ओ। ओ भविष्यति संध्यक्षरः। हाँ, संध्यक्षर ओ। ठीक है, समान अक्षर के बाद वाले 4 वर्ण संध्यक्षर संज्ञक होते हैं। ए ओ ऐ औ, यही जो है ए ओ और ऐ औ, ये वर्ण जो है संधि अक्षर कहलाते हैं, संध्यक्षर कहलाते हैं। आगे चौथा प्रश्न। हितम मनोहारि च दुर्लभम वच इत्यस्ति। यह किसमें है? किरातार्जुनीयम में है। ठीक है, नहीं से धीये। नहीं, किरातार्जुनीयम में है। ठीक है, हितम मनोहारि च दुर्लभम वच कहते हैं। किरातार्जुनी है। हाँ, किरातार्जुनी है। हाँ, कहते हैं, इसका अर्थ समझो। यह जो है ना किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का चौथा श्लोक है। हितकारिणी साथ ही मनोहर वाणी दुर्लभ होती है। ठीक है, हितकारिणी भी हो और मनोहर भी हो, ऐसी वाणी बड़ा ही दुर्लभ होती। पांचवा प्रश्न। कल्प ग्रंथेषु गण्यते, कल्प ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं एबीसीडी में से क्या होगा? कात्यायन स्रोत सूत्रम। कात्यायन के जो स्रोत सूत्र हैं, कहते हैं हस्तो कल्पोत पठ्यते। तो हस्तो कल्पोत पठ्यते, कल्प सूत्र को वेद पुरुष का हाथ कहा गया है। कल्प सूत्रों को 4 मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया। कल्प सूत्र के 4 भाग आप देख रहे हैं। स्रोत सूत्र पहला, स्रोत सूत्र दूसरा, गृह सूत्र और तीसरा धर्म सूत्र और चौथा शूल्व सूत्र। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, छठा। विकृति पाठा कियंत, कितने प्रकार के विकृतियां हैं? 8। कितने हैं? 8 प्रकार। 8 जटा प्रकार। माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ गण। 8 जो है विकृतियां हैं वेद में। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन। ठीक है, तो विकृतियों की संख्या 8। अष्टो विकृतयः प्रोक्ता कर्म पूर्वा महर्षि, महर्षियों के द्वारा ये कहे गए। तो विकृति पाठ हो गया 8। अब आगे अनिर्वचनीय वाहिना के। अद्वैत वेदांति, अद्वैत वेदांतिनः। अद्वैत वेदांत में अज्ञान तु सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंचित, ऐसा कहा गया। इसीलिए 7 का आंसर डी सही है। 8 नंबर। अब सतीव योषित प्रकृति ही सुनिश्चला पुमान समभ्येति, पुमान सभ्येति भवान तेरे स्व इति पद्यानुसारम। इस पद्य के अनुसार कह रहे हैं भवांतरेषु पुमांसम किम अभ्येति। स्वभावः। स्वभाव। ठीक है, 9वां प्रश्न। एकदा प्रत्युषशी हर्ष स्वप्नो अग्निना दह्यमानम कब अपश्यत्। केसरिनम्। केशरीणम। 10वां प्रश्न हम देखेंगे। शोक स्थायीतया भिन्न विप्रलंभादयम रस का रस करुणः। करुण। कहने का अर्थ है शोक स्थायी भाव करुण है, शोक का स्थायी भाव करुण है। ठीक है, 11वां प्रश्न। रंगमंच से देव पूजनम केन तुल्यम भवति।
यज्ञेन तुल्यम। देव पूजन यज्ञेन तुल्यम, यज्ञ के समान। ठीक है, सही है। 11 का 12 नंबर। माधुर्य औजः प्रसाद, ठीक है, प्रसादाह, फिर है अव्यस्त्रयस्ते न पुनर्दश केते। काव्य गुणाः। काव्य के गुण हैं, बहुत अच्छा। काव्य के गुण के विषय में मम्मट जी कहते हैं 10 गुणों में से 3 जो है अंतर्भवी श्लेष समाधि, उदारता, ओजस, ओजगुण, प्रसाद, समता, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, कांति, प्रसाद, माधुरी। ठीक है। 13वां प्रश्न है अव्यापन्नः कुशलमबले पृच्छति त्वां वियुक्ता, अत्र छंदः किम। यहाँ पे मंदाक्रांत। मंदाक्रांता है, मेघदूत जब पढ़ेंगे उसी में है। अव्यापन्ना कुशलमबले पृच्छति त्वां वियुक्ताम्। मंदाक्रांता 17 वर्ण होते हैं मंदाक्रांता छंद में। आई 14वां प्रश्न लोके यानी कारणानि तानि काव्ये नाटके च केन नाम्ना। भावाः। भावा, विभावा, विभावा, सही है। हम बात करेंगे थोड़ा सा मंदाक्रांता। यहाँ पे जो हमने कहा ना अव्यापन्ना कुशलमा वाले पृच्छति त्वां विद्युक्ताम, इसमें मंदाक्रांता अब छंद है जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, भगण, नगण, तगण तथा 2 गुण वर्ण आए। और कहें कि जलधि, जलधि मतलब समुद्र, 4 है तो 4, तो 4 हो गया, और इधर 6, 4 6 10, ठीक है। और पर्वतों की संख्या 7, तो 10 7 17। आगे बढ़े। इसका क्या हो जाएगा? लोके यानी कारणानि तानि काव्ये नाटके च केन नाम्ना व्यापदिश्यन्ते। हाँ, लोक में जितने कारण हैं बोले तानी, वे सारे कारण। विभावाः। हाँ, केन नामना व्यापदिश्यन्ते विभावा, सही है। विभावाः। बिल्कुल। 15वां प्रश्न नाटके न्यूनतमाः अंकाः कति, कितने अंक हैं। 6 अंकाः। ये अंक है, बिल्कुल 6 अंकाः। आगे नेक्स्ट, 6 की पंचरे 5 अंक, कम से कम 5 होना चाहिए। नाटक में न्यूनतमाः अंकाः यहाँ दे दिया है 6, इसमें से तो ठीक है, ये तो 5 तो होना ही चाहिए। ठीक है, 6 सही है। अधोंकितानां युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत, सही सही सुनना है। तो निरुक्त के लेखक यास्क, ठीक है, यास्क जी ने क्या लिखा, निरुक्त को। यम यमी संवाद ऋग्वेद का है, तैत्तिरीय ब्राह्मणम कृष्ण यजुर्वेद का है, और तवलकार अरण्यम ये सामवेद। तो ये बताओ सामवेद। का एबीसीडी में से क्या हो जाएगा। सी। सी नंबर बिल्कुल सही। 17वां प्रश्न यज्ञ यजुर्वेद संबद्धो अस्ति। अध्वर्यो। अध्वर्य यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक। ऋषि है ना। आगे त्रिष्टुप छंदस्य अक्षराणि भवन्ति। 44। 44 अक्षर होते हैं त्रिष्टुप छंद में। डी नंबर सही है। 19वां आप ज्योतिर्विज्ञानम आश्रित्य असौ वेदानां काल निर्धारणम अकरो। किसने किया वेदों का काल का निर्धारण। लोकमान्य तिलक। हाँ सही है। 20वां प्रश्न आत्मवय है, आत्मा एव, तो आत्मै वे, आत्मा फिर है एव, फिर है इदम अग्र आसित पुरुष विधा इति कुत्र उक्तम। बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद जो है प्रस्तुत मंत्र जो है, यह बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण का है। ठीक है। प्रस्तुत मंत्र में जो है प्रजापति के अहनामा होने के कारण तथा उसकी उपासना करने के फल का वर्णन। 20 का सी। 21वां मिलान करना है ABCD में से। ठीक है। काण्व संहिता इस उपनिषद का है। सतपथ ब्राह्मणम बृहदारण्यक उपनिषद,
वाजस्रवाह, नचिकेता और याज्ञवल्क्य, मैत्री। तो ABCD में से क्या हो जाएगा? सी। सी। बिल्कुल। 22वां प्रश्न है, विवर्तो विद्यते। विवर्त क्या है, किसको कहते हैं? अतत्वतोऽन्यथा प्रथा। अतत्वतोऽन्यथा प्रथा। वाह, बहुत बढ़िया। तो 22 का आंसर डी। डी नंबर। यह विवर्त का लक्षण है, यथार्थ वस्तु की भ्रमवशात अयथार्थ रूप में प्रतीति ही विवर्त है। अर्थात अपने स्वरूप का त्याग न करने पर भी उस वस्तु विशेष में किसी अन्य वस्तु की मिथ्या प्रतीति होना विवर्तवाद कहा जाता है। 23वां प्रश्न, सतः सत जायते इति कस्य मतम। सांख्य दर्शन का। सांख्यस्य। बिल्कुल, ए नंबर सही। 24वां प्रश्न, कति विधा बुद्धि सर्गा। चतुर्विधा। 4 प्रकार के हैं, विपर्यय, तुष्टि, आसक्ति और सिद्धि। बुद्धि सर्ग 4 है। बुद्धि सर्ग चतुर्विधा, विपर्यय, तुष्टि, आसक्ति, आसक्ति के बाद सिद्धि। बुद्धि सर्ग को प्रत्यय सर्ग भी कहती है। सांख्ये स्वीकृतानि तत्वानि कति। पंचदश। पंचदश अथवा पंचविंश। पंचविंशति। पंचविंश। पंचविंशति। 25 तत्व स्वीकार किए गए हैं सांख्य में। ठीक है, कौन कौन? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत। 5-5 करके है ना, 20 हो गया। और महत्व, अहंकार, मन, प्रकृति और पुरुष। ठीक है, 5 ज्ञानेन्द्रिय कौन कौन है? श्रोत, त्वक, चक्षु, घ्राण, रसना। और 5 कर्मेंद्रिय, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पंच महाभूत कौन कौन है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और उसके बाद महत्व, अहंकार, मन, प्रकृति, पुरुष। 5 हो गए, 25। इस प्रकार से जो है सांख्य दर्शन में 25 तत्व कहे गए हैं। 26वां प्रश्न, विज्ञानमय कोशो भवति। ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपः। अर्थात विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्ति से युक्त है और कर्ता रूप है। तो आंसर ABCD में से ए हो गया। 27 नंबर। ए। निर्विकल्पक विषय कति विघ्नाः संभवन्ति वेदांत मते। 4 4 विघ्न। बिल्कुल। 28वां प्रश्न, वहनी अश्नु। वहनी वहनी, वहनी में विसर्ग हो गया। फिर अनुष्ण इति स्थले हेत्वा भासो वर्तते। बाधितः। बाधित हेत्वाभास का उदाहरण है। आगे नेक्स्ट 29वां प्रश्न, परार्थानुमाने अवयवाः भवन्ति। प्रार्थानुमान में जो है, अब अवयव कह रहे हैं कितने? त्रयः, 5 अथवा 6 अथवा 2। 5 होते हैं। 5 अवयवाः भवन्ति प्रार्थानुमान। कौन कौन? तो पहला प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा अपनय, 5वां निगमन। ठीक है। 30वां प्रश्न, किम सत्यम। सत्य क्या है? आचार्य जो सायन है, ठीक है, तो सायन के जो भाष्य हैं वह प्रसिद्ध है, वेद भाष्यकार। आचार्य सायन जी। जो है वो वेद के भाष्यकार है ना, वेद भाष्यकार, वेद पर भाष्य। तो कौन वाला जी। होगा? प्रतिसाक्ष्यस्य लेखको अस्ति पाणिनि। वेद वेद भाष्यकारोस्ति आचार्य सायनः। हाँ, आचार्य सायन जो है वेद भाष्यकार हैं। तो डी नंबर, वेद भाष्यकारोस्ति आचार्य सायण, यही जो है सही है, डी नंबर। ठीक है, बाकी असत्य। तो किम सत्यम अस्ति, वेद भाष्यकारो अस्ति आचार्य सायण। ठीक है।
माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः इति वचनमस्ति। ऋग्वेद अथर्ववेदे। हाँ, 31वां प्रश्न है, अथर्ववेद का है। क्या है ये वचन? माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः। माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः, नंबर सही है। 32वां प्रश्न, किं सत्यम अस्ति? ऋग्वेदस्य प्रथम शब्दोऽस्ति अस्तिम्। अग्नि अस्ति। यहाँ टाइपिंग में दोष हुआ। ऋग्वेद का जो है प्रथम शब्द है अग्नि, यही सत्य है। ठीक है, अस्तिम की जगह अग्नि करना है। ऋग्वेद का जो है प्रथम शब्द अग्नि। अग्नि मिलो ये पुरोहितम पढ़ते हैं ना। आगे नेक्स्ट 33वां, अश्व अति उह खल्वपि इति प्रयोजनम् अस्ति। व्याकरण वेदांगस्य। रक्षोहागम लघु संदेहा। व्याकरण प्रयोजनम अर्थात रक्षा, उह, आगम, लघु तथा असंदेह, ये 5 व्याकरण के प्रयोजन हैं। ठीक है, अतः उह खल्वपि व्याकरण वेदांग से संबंधित है। तो 33 का क्या हो गया आंसर? डी। डी। 34वां प्रश्न देखना, अश्वघोष कस्य धर्मस्य प्रचारार्थम काव्यानि अलिखत? बौद्ध धर्मस्य। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काव्य लिखी अश्वघोष। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। 35वां प्रश्न, विश्वनाथानुसारम शाब्दी व्यंजना कतिधा? द्विधा। बिल्कुल बी नंबर सही है। 35 का बी। 36, वत्से सुशिष्य परिदत्त विद्ये वा शोचनीय संवृत्ता कस्ययम् उक्तिः? कण्वस्य। हाँ, कण्व जी की उक्ति है। नेक्स्ट 37 नंबर, रसो मुख्यतया अनुकार्ये रामात् एव रामादौ एव भवति इति कस्य मतम्? भट्टलोल्लटस्य। भट्टलोलट जी का सही है। ये नंबर 37 का है। 38 नंबर, प्रमाकरणम प्रमाणम इति कस्य लक्षणम? प्रमाणस्य। प्रमाण का लक्षण है प्रमाकरणम प्रमाणम। 39 नंबर, अल्पास्तरम इति अस्य सूत्रस्य उदाहरणम? शिवकेशवौ। बिल्कुल, अल्पास्तरम का अर्थ क्या होता है? जिस पद में अन्य पदों की अपेक्षा थोड़े अच हो, द्वंद्व में उसका पहले प्रयोग हो। शिवश्च केशवश्च, शिव और विष्णु। यहाँ केशव में 3 अच हैं। केशव में कितने अच हैं? 3 है ना। क में ए, श में अ, व में अ। केशव 3 अच हैं और शिव में 2 हैं। ठीक है, तो शिव में थोड़े अच होने के कारण जो है शिव का प्रयोग क्या हो गया? पहले, इसलिए शिव केशव कहते हैं। केशव, शिवश्च केशवश्च, शिव केशव, इसलिए अल्पाचतरम सूत्र लगा। 39 का ये 40वां, भाषा विज्ञान दृष्टिया अर्धस्वरो भवति। व। अर्धस्वर को अंतस्थ भी कहा जाता है, अंतस्थ भी कहते हैं। तो य र ल व अंतस्था, य र ल व, ये अंतस्थ कहे जाते हैं। और अर्धस्वर आगे, निम्नांकितेषु ध्वनि नियमस्य प्रवर्तकः न वर्तते। वेबर। ध्वनि नियम के प्रवर्तकों में ग्रीम है, ग्रासमान है तथा वर्नर। ग्रीम, ग्रासमान, वर्नर याद रखना है, ध्वनि नियम के प्रवर्तक कहलाते। ग्रीम, ग्रासमान, वर्नर। तो वेबर है नहीं, तो सी नंबर सही। 42, शकुंतलाया अंगुलीयकम कुत्र प्रभ्रष्टम? कहाँ पे नष्ट हुआ? अंगुलीयकम भ्रष्टम सची तीर्थ सलीले। सची तीर्थ सलील में, तालाब में है, सची तीर्थ में हो गया। अभिज्ञान जी। शाकुंतलम के जी, शकुंतल। हाँ शकुन्तलायाः अङ्गुलीयकं शचीतीर्थसलिले प्रभ्रष्टम्। हाँ, सची तीर्थ तालाब में जो है भ्रष्ट। ये नंबर सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 43वां प्रश्न है, न्याय मते कति प्रमाणानि? चत्वारि। 4 प्रमाण हैं। कौन? प्रत्यक्ष,
अनुमान, उपमान, शब्द। याद रख लेना, 4 प्रमाण न्याय के मत में: प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान, चौथा शब्द। शब्दों न प्रमाणमिति कस्य मतम? वैशेषिक। वैशेषिकस्य। हाँ, वैशेषिक और बौद्ध प्रत्यक्ष और अनुमान मानते हैं, इसलिए शब्दों न प्रमाणमिति यह मत जो है वैशेषिकस्य। वैशेषिक शब्द को जो है प्रमाण नहीं मानते। आगे बढ़े जी। अनिर्वचनीय शब्द का सदसद भिन्नत्वम। सद सत और असत का जो भिन्न है यही सत असत, तो सदसद भिन्नत्वम बिल्कुल सही है। बी नंबर 46। वेदांत मते लिंग शरीर घटका कति? सप्तदश। वेदांत मत में लिंग शरीर सप्तदश हैं, 17 हैं। एकादश इंद्रियां, पंचवायु, ठीक है, बुद्धि और मन, ये सप्तदश अवयव ही लिंग शरीर है। तो एकादश इंद्रियां हुआ, पंचवायु, एकादश और 5 षोडश। बुद्धि मन, यहाँ बुद्धि का है और मन का। ठीक है, आगे बढ़े। जी। 47 नंबर प्रश्न है, यन मनसा न मनुते येन आहु मनः मतम कुत्र यमुक? केनोपनिषद। बिल्कुल सही है। बी नंबर केनोपनिषद के जो है प्रथम खंड का 5वां मंत्र है, यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नएदं यदिदं उपासते। यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। सही है। 47 का बी केनोपनिषद के प्रथम खंड का 5वां मंत्र है। 48वां प्रश्न, अन्नाद् भूतानि जायन्ते जातानि न वर्धन्ते यह मुक्ति कुत्रास्ति? ए बी सी डी। तैत्तिरीय उपनिषद में, ठीक है, इस उपनिषद में है तैत्तिरीय उपनिषद। नेक्स्ट आगे, अंगुष्ठ मात्र पुरुषोन्तरात्मा यह मुक्ति कुत्रास्ति? अंगुष्ठ मात्र। कठोपनिषदि। हाँ, यह कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली का 17वां मंत्र है। अंगुष्ठ जी। मात्र पुरुषोन्तरात्मा, अंगुष्ठ मात्र पुरुषोन्तरात्मा सदा जनानां हृदय संविष्ट। 50वां प्रश्न, नवा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति कस्य यह मुक्ति? याज्ञवल्क्यस्य। बिल्कुल याज्ञवल्क्य जी का है, यह उक्ति याज्ञवल्क्य जी की है। याज्ञवल्क्य जी के द्वारा कहा गया। क्या कहते हैं? बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण का वाक्य है कि जिसमें याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को अमृत तत्व के साधन वैराग्य का उपदेश किया है। न वारे जायायै कामाय त्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। 91वां प्रश्न है, मनुना राजा स्वराष्ट्रे कीदृशो भीत्रेतः? न्यायवृत्तः। न्यायवृत्त। मित्रों, इस प्रकार से आज हम सभी 50 प्रश्नों का अभ्यास किया हम लोगों ने। आज मैं यहीं पे रखूंगा, 51 से फिर से प्रारंभ करूंगा नेक्स्ट क्लास में, 51 से लेकर के 100 तक। यह हम सबों के द्वारा ये
पांचवा जो है प्रैक्टिस सेट है, पांचवे प्रैक्टिस सेट का हम सब अध्ययन कर रहे हैं मित्रों। यूं ही आप सब बने रहे हैं, वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, पहली बार देख रहे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे मित्रों। नमः संस्कृताय, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम।